कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। ये श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। इस्कॉन फाउंड आचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद गौर भक्तबिंद की। श्री गौनिताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की। ग्रंथराज सिंह भागवतम की। आई गौर परमानंद। ऑल ग्लोरीज फ्रॉम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज फ्रॉम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज फ्रॉम डिवोटीज, ऑल glory श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक संख्या 36। और इस अध्याय का नाम है महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। नूनम जनैहितं ईश्वराणाम अस्मद्विधैः ततः गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तम्भिः। 13 वर्ष 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 13 वर्ष
तेभ्यः नमः वीरेशः को करेभ्यः नूनं जनैः इशिताम् ईश्वराणाम् अस्मत् विदय तत्गुण सर्ग माया न ज्ञायते मोह चित्तवर्तभिः तेभ्यो नमो वीरेश करेभ्यः नूनं जनैः हितमीश्वराणाम् अस्मद्विदय तद्गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्तभिः तेभ्यो नमो वीरेश करेभ्यः नूनं जनैः ईश्वराणाम् अस्मद्विदय तत्गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्तवर्तभिः तेभ्यो नमो वीरेश करेभ्यः माता जी नूनम निसंदेह जनैः जनता द्वारा विहितम कार्यकलाप गतिविधियाँ ईश्वराणाम नियंताओं के अस्मत् विधेय मेरे सदृश तत् भगवान के गुण भौतिक प्रकृति के गुणों का सर्ग सृष्टि करने वाली माया अपनी शक्ति से न कभी नहीं ज्ञायते समझे जाते हैं मोहित मोहग्रस्त चित्त जिनके मन वर्तों भी रास्ता तेभ्यः उनको नमः नमस्कार वीरेश करेभ्यः जो वीरों को भी ख्याति प्रदान करता है। अनुवाद होता है पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। मेरे पीछे दोहराइए। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं
आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तात्पर्य, भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है, यथा राम, नृसिंह, वाराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार हैं। अब बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्रकट हैं। इससे सभी अवतार कला कहलाते हैं। ईश्वरानाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिश कला नियम तिष्ठन। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला हैं, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। ईश्वराम सद्बहुवचन है। अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, किंतु वह अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किंतव्यूण हो जाता है और इस कार्यों को विरोधाभासी मानने लगता है, किंतु यह है नहीं। भगवान के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है। समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ से कहता है कि चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित होया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। इस प्रकार से भाग चतुर्स्कंध के अंतर्गत महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय ही संपन्न होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है इस अध्याय में। महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। प्रसंग इसी प्रकार का है कि किस तरह से जब महाराजा पृथ्वी को राजा बनाया गया, राजगद्दी पर बैठाया गया, ये संजोग ही था कि उस समय जैसे ही राजा बने प्रजा परेशान हो गई थी, क्योंकि जो पृथ्वी माता हैं वो अपना सहयोग नहीं कर रही थी, अर्थात अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था, फल फूल उत्पन्न नहीं हो रहा था, प्रकृति बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। इसलिए
सूखा पड़ गया और भूख से लोग मरने लगे। अकाल पड़ गया, बहुत भयानक अकाल, और बिना खाए पिए कोई जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए राजा के पास सारी प्रजा आई और महाराजा से बोलता है कि आप कुछ करें, नहीं तो सारी प्रजा भूखों मर जाएगी। ऐसा अकाल पड़ गया। वास्तव में राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा का ख्याल रखना। प्रजा को बेसिक जो जरूरतें हैं वो बहुत ही आवश्यक है। एक है शुद्ध वायु, जो आप सांस लेते हैं, यह जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन सबसे अगर आश्रित है तो सांस से है। जब सांस रुक जाती है तो कहा जाता है कि इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। अर्थात जो वायु है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप बिना जल के कुछ दिन रह सकते हैं, बिना अन्न के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना कुछ सेकंड नहीं रह सकते। अगर आपका नाक और मुंह बंद कर दिया जाए बड़ा मुश्किल है जीना। सच है कि नहीं सच? वास्तव में यही सच है। इसलिए वायु, उसके बाद आता है जल का। जल का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब निर्जला एकादशी आने वाली है, एक दिन निर्जला एकादशी आती है, बड़ी तकलीफ हो जाती है। जो लोग निर्जला रहते हैं, सुबह होते होते उनकी हालत आप देख सकते हैं। सही है कि नहीं सही है? अर्थात जल के बिना रहना बहुत मुश्किल है। आप एक दिन 24 घंटा ज़्यादा नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है। अन्न के बिना तो आप 1-2 दिन चल सकते हैं, 3 दिन चल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं चल सकते। अगर ये तीनों चीजें, अन्न और जल, कि वायु तो चल ही रही थी, वायु का कमी नहीं थी, लेकिन अन्न जल की कमी थी, जल वृद्धा। लेकिन फल और अन्न इसकी कमी के चलते, काल के चलते, कि जब वर्षा नहीं होगी, जब पानी नहीं बरसेगा तो अन्न और फल फूल कैसे उत्पन्न होगा? अकाल पड़ गया तो सारी प्रजा जो है पृथु के पास आई कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को जो बेसिक नीड्स हैं उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है, प्रजा की सुरक्षा करना। महाराजा पृथु, उनको सक्तावेश अवतार बताया गया है। वो भगवान के सक्तावेश अवतार हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। उन्होंने क्या किया कि क्रोध में आ करके धनुष पे बाण चढ़ा करके अब पृथ्वी की ओर लक्षित किया। अर्थात ये उसी तरह से है जिस तरह भगवान राम ने क्या किया, अपना धनुष उठाया और समुद्र की ओर लक्षित किया। तो क्या हो गया? समुद्र प्रकट हो गया। राइट? जब बाण निकाला तो समुद्र क्या हो गया? प्रकट हो गया। यही स्थिति यहाँ भी, जब पृथ्वी महाराज जो कि भगवान के अवतार हैं, सक्तावेश अवतार, उन्होंने जब तीर ताना तो क्या हुआ? पृथ्वी प्रकट हो गई, लेकिन गाय का रूप धारण कर, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान गाय को नहीं मारेंगे। अपनी सुरक्षा सभी चाहते हैं। भगवान दो पर ज्यादा कृपालु हैं, ब्राह्मण और गाय पर। समुद्र जब प्रकट हुआ था तो ब्राह्मण का भेष धारण प्रकट हुआ था। तो जानता था कि जब ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं तो क्रोध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो पृथ्वी माता ने बहुत चालाकी से, चतुराई से गाय का रूप धारण किया। उनको आश्वस्त था कि जब हम गाय का रूप धारण करें तो स्वयं भगवान है, भगवान का अवतार है, उनको नहीं मारेंगे। लेकिन जो महाराजा पृथु हैं वो मारना ही चाहते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। जब पृथ्वी माता जैसे राधा पार्षार्थी भगवान की
सीताराम नरसिंह भक्त हनुमान जी की, श्री गौनिताई की जय। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भागने लगी। आप खुद सोचिए कि पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भाग रही हैं, और महाराजा पृथु उनके पीछे क्या कर रहे हैं, तीर तान करके दौड़ रहे हैं। तो जहां जहां भागते जाते थे पृथ्वी माता गौ के रूप धारण करके, और पृथु महाराज उनके पीछे दौड़े दौड़े जाते थे। पृथ्वी माता गाय को, पृथ्वी को पता चला कि लगता है ये छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए वो मुड़ करके देखी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। वही प्रार्थना है, वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। उसने पहले तक किया, यहाँ तक कहा कि अगर आप मुझे मार देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पृथु महाराज ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम स्वयं धारण कर लेंगे सब, क्योंकि भगवान जो है सबके स्रोत है, सारी उद्गम के स्रोत कौन है, स्वयं भगवान है। प्रभुपाद तात्पर्य सुंदर बताते हैं कि किस तरह से भगवान ही जितने भी सृष्टि दिखाई जाती है, आध्यात्मिक लोग, भौतिक लोग, ये सब के उद्गम कौन है, कृष्ण है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण कौन है, कृष्ण है। सब भगवान से उत्पत्ति होता है। कोई पृथ्वी धमकी नहीं दे सकती कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है? भगवान कोई धमकी नहीं दे सकती। पृथ्वी माता ऐसा कर लेगी, पृथ्वी माता कहना ऐसा नहीं हो सकता, हम सब धारण कर लेंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि यही भगवान की लीला है। प्रभुपाद में तात्पर्य है कि भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप और सामान तथा आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे भगवान जब बचपन में जब गाय चरा रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, गायों को चुरा ले गए और उसको क्या कर दिया, छिपा दिया। कुछ कर पाए भगवान का? भगवान खुद गाय बछड़ा सब कुछ, ग्वाल बाल सब कुछ भगवान स्वतः सब बन गए, और ऐसी लीला कर रहे हैं कि जिस गाय का जो बछड़ा है वो उसी के साथ जाए, जिसका जो स्वभाव है सब एजिटिस कर दिया। एक कितना बड़ा आश्चर्य। तो भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। भगवान को कोई चलन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने सिर्फ परीक्षा लेना चाहा, अब बाद में जब ब्रह्मा जी की नींद खुली, देखा मतलब पता किया, तो क्या देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े सब एजिटेड जैसे पहले थे ऐसे सब चल रहे हैं। फिर जहां उन्होंने छिपा के रखा था वहां जब दौड़ के गए तो वहां पे वैसे दिख रहे हैं सुप्तावस्था। तब उनका माथा चक्कर कि जरूर कोई लीला है, हम तो सामने स्वयं कृष्ण है कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो चोरों के हृदय में जो परमात्मा रहता है वो कहता जा करके चोरी करो। जिसके यहाँ चोरी करना जाता है उनके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप करते हैं, वो कहते हैं जागते रहो, पकड़ लो। जानते हैं जितने चोर डाकू बदमाश हैं ये भी भगवान का दर्शन करने आते हैं, आते नहीं आते? जो जेब कतरे होते हैं, जब जेब कैसे काटते हैं, दर्शन करने आते तभी तो काटते हैं। आप खुद सोचिए, जैसे एक बार जब मंदिर हमारा शुरू खुला था, एक जेब कतरनी पकड़ी गई थी, पता है आपको? जेब कतरनी भी होती हैं। ये सब घटना अपने मंदिर में यहीं पे हमारे एक मेंबर आए हुए थे, सब परिवार, बता देता हूँ कैसे भगवान की लीला देखी कि वो राधा पार्षार्थी का दर्शन कर रहे थे। जब हमारे भक्त लोग, पुजारी लोग पानी का छींटा मारते हैं, है ना, या शंख बजाते, सब ऐसे खड़े हो जाते, ऐसे हाथ खड़ा कर देते। यही मौका होता है जेब कतर लोग का, जेब कतर लियो। तो वो मॉडल टाउन से फैमिली आई थी, ये सत्य घटना है।
राधा पार्षदी के सामने। अब देखो कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, और जो जेब कतरनी है वो भी दर्शन कर रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ दर्शन कर रहे हैं, जबकि उसके भी हृदय में भगवान है और उसके हृदय में भगवान। भगवान तो सब हृदय में। ये भगवान कहते हैं गीता में कि अर्जुन, मैं सब हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहता हूँ, इसलिए मैं सब हृदय की बात जानता हूँ, किसके दिल में क्या है मुझे पता है, आपको नहीं पता है। अर्जुन से कहते हैं आपको नहीं पता है, क्योंकि आप ईश्वर नहीं। आप सिर्फ अपने दिल की बात जान सकते हो, हम सब अपने दिल की बात जान सकते हैं, लेकिन भगवान सबके दिल की बात जानते हैं। ये भगवान का जानते क्या हुआ, तो जैसे ही मौका मिला जब कतरनी को, वो पैसा जो है उसके बटुए में से निकाल लिया, लेकिन जो छोटी सी बच्ची थी वो देख रही थी। जब कतरनी ने क्या किया, पैसा लिया, गड्डी, नोट की गड्डी ली और चल दी, है ना, वो चल दी, उसका काम तो हो गया था। तो उसने कहा कि मम्मी, वो जो भागी जा रही है वो तुम्हारे बटुआ में हाथ डाला था। वो माता जी बहुत तेज थी, वो दौड़ करके पकड़ लिया उसको, यहाँ 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 तक पहुँच गई, वो पकड़ लिया। जब पकड़ी गई तो पूरी तलाशी ले गई, पता ही नहीं चला। तो जो बेटी थी बड़े ध्यान से देख रही थी, दिखाने वाले कौन है, भगवान ही। सोचिए, ऐसे करके तुम चोरी करो और दूसरी कहीं तुम देखती रहो। यही उदाहरण। जानते क्या हुआ, सत्य घटना बता रहा है कि इसने पर्स लेने के बाद अपना हाथ ऊपर किया था, तो उसकी जो मम्मी थी समझ गई, वो तुरंत उसका जो जुड़ा लगा रखी थी ना, ऐसे खींचा, सरस से नोट की गड्डी गिर गई। कितना दिमाग होता है। जो चोरनी थी वो खूब बढ़िया तिलक लगाए कर माला लेके से हरे कृष्णा कृष्णा कर रही थी। माने ये भी भेष बदल के आते हैं, पता है। आज जो आतंकवादी लोग हैं वो हमारे आर्मी बीएसएफ के ड्रेस में आकर के उनको मार धोखा देने पड़ते। भाई माला बिक रहा है, तिलक भी बिक रहा है, 10 रुपए का तिलक खरीद लिया, 10 रुपए माला खरीद लिया, सीधा चोरनी बन के घूम रही है, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पकड़ी गई थी। यही की बात। आप क्या कर सकते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। जो मर्डर करने जाता है वो भगवान से प्रार्थना कर जाता है कि मैं सफल हूं, होता ही नहीं। ये सत्य है, आप क्या कर सकते हैं। भगवान सब हृदय में। हर जीव कर्म करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है उसी का इंसान क्या करता है, मिसयूज करता है। एक गलत। भगवान ने हमके स्वतंत्रता दी है, हमें इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, उसका यूजफुल करना चाहिए। ये जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा आश्चर्यजनक होता है। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। जब भक्तों की लीलाओं को आप नहीं समझ सकते तो जो प्रभु हैं उनकी लीला क्या समझेंगे। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी लीलाओं का भी समझना आसान काम नहीं होता। जैसे हमारे प्रभुपाद जी, अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए इस बात को कि एक व्यक्ति 70 साल की आयु में सिर्फ 40 रुपए लेकर के अमेरिका जाता है। कितना रुपए लेकर के, 40 रुपए लेकर, और वहां पे न्यूयॉर्क सिटी में जाकर के टॉम्किन स्क्वायर पार्क में क्या शुरू कर देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक कीर्तन शुरू कर देता है। 70 साल के बूढ़ा, और उसके सामने जो हिप्पीज हैं, बड़े घराने के बिगड़े बच्चे, वो हिप्पी बन गए हैं। हिप्पी का मतलब होता है नशा करना और बड़े बड़े बाल रखना और हमेशा मस्ती में रहना, झूमते रहना, हिप्पीज। तो ये सब हिप्पी क्या थे, जवान थे। कोई 16 साल का था, कोई 17 साल का था, कोई 18 साल का था। LSD नशे की चीजें ले करके ऐसे वहाँ टाइम पास कर रहे।
जब प्रभुपाद जी ने ये हरिनाम कीर्तन शुरू कर दिया तो उनको एक नई चीज लगी। वो प्रभुपाद जी के सामने ऐसे घेरा बना करके, जैसे कोई मदारी आता है ना, डमरू बजाता है तो बच्चे लोग दौड़ करके आके का घेरा बना कर देखने लगते। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा, जब कीर्तन करना शुरू की करताल तो सब करे। प्रभुपाद जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि यू आल्सो चांट, हमारे साथ आप भी करो। दोनों हाथ खड़ा कराया उन लोगों का भी, और हरे कृष्णा। तो अगर आप पहले की इस वीडियो देखें ना, आप देख किस तरह से झूमता है और बड़ा उनका जो प्रोनाउंसमेंट होता है अलग होता है। जैसे हमारे अंग्रेज वक्त जब गाता है तो उसका अलग प्रोनाउंसमेंट होता है। तो इस तरह से शुरू किया। तो प्रभुपाद जी ने एक अकेला व्यक्ति जाकर 70 साल की अवस्था में, आप जानते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। वास्तव में एक कितना आश्चर्य है। इस पर जितना सोचा जाए, बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, कॉर्पोरेटर हैं, आज तक उनके समझ नहीं आया कि कैसे संभव हो सकता है कि एक 40 रुपए लेकर के आदमी जाए, है ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ा कर दे। आप खुद सोचिए, ऐसा कहीं है कि 40 रुपए इन्वेस्ट करो और इतना बना लो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान चाहे तो, यही आश्चर्यजनक है। भगवान ने चाहा, हो गया। प्रभुपाद जी ने परम पूजनीय गोपाल गोस्वामी महाराज से कहा कि यहाँ पे एक दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक विशाल मंदिर होना चाहिए, और उसके बाद 11 मंदिर और होने चाहिए छोटे छोटे। गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त मेरी इच्छा करता है, हे अर्जुन, मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। तो प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त, उन्होंने इच्छा की। आज जहां आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, पर यहाँ पे क्या था? जंगल था, पहाड़ था, और आज मंगल हो रहा है। आप लोग यहाँ पे आकर कथा सुन रहे हो। तो जंगल में मंगल कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। भगवान जिसको क्रेडिट दे देते हैं अपने भक्तों को, वो बनाता है। आज देखिए कितना विशाल मंदिर बन गया, भंडारा चल रहा है। जहाँ कोई आना नहीं चाहता था, वहाँ लोग प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन होता है, 8-8 लाख 5-5 लाख लोग, कितने लोग आते हैं। सारी मीडिया आती है, लाइव टेलीकास्ट करती है, जहाँ की 91 से पहले कोई नहीं आता था। सोचिए, यही आश्चर्य है। ये कम आश्चर्य है? आप खुद सोचे कितना बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उस समय जब अमेरिका और रशिया से लड़ाई थी, आपस में बड़ा टेंशन था, पड़ती नहीं थी, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। उस समय प्रभुपाद जी ने क्या किया? अमेरिकी भक्त और रशियन भक्त को एक साथ नचा दिया। सोचने वाली बात। प्रभुपाद जी 1971 में जब रशिया गए, मॉस्को गए, सिर्फ 3 दिन वहां रहे, लेकिन 3 दिन में एक ऐसे भक्त, एक प्रोफेसर को भक्त बनाया। 3 दिन में एक रशियन को क्या किया? भक्त बनाया। उसको 3 दिन के अंदर दीक्षा भी दे दिया और सेवा भी दे दी कि तुम रशियन भाषा में भगवत गीता क्या करो, ट्रांसलेट करो, प्रचार करो। और आज पूरे रशिया में गीता बढ़ रही है। यह शुद्ध भक्त। आप खुद सोचो कितना बड़ा आश्चर्य है कि 3 दिन में किसी को भक्त बना देना, दीक्षा दे देना और सेवा दे देना, और सेवा में सफल हो जाए। किसकी कृपा से? शुद्ध भक्त और भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से और शुद्ध भक्त की कृपा से हर चीज क्या हो जाती है? संभव हो जाती है। आज देखो आपके दिल्ली में पंजाबी बाग, रोहनी,
द्वारिका, छतरपुर और क्या है पंसिल, एक और जगह है छिपीवाड़ा। छिपीवाड़ा इसी जगह है। कितने लोगों ने छिपीवाड़ा का मंदिर देखा है? जो लोग नहीं देखे हैं जाना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। आप वहां जाके देखेंगे कि प्रभुपाद जी किस जगह और कैसे रहते थे। जब एक जगह हम लोग पहली बार गए थे देखने के लिए, जब हम पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट थे तब की बात है। तो अब वो जगह देखो, महाराज के पास से वो जगह ले ली गई, अब इस्कान की जगह हो गई। पहले वो राधा कृष्ण का मंदिर था, वहाँ पे कई ट्रस्टी थे, लेकिन सबको प्रचार करके अब वो इस्कान की प्रॉपर्टी हो गई। अब इस्कान उसको मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल जो जामा मस्जिद है उसके ठीक पीछे, जामा मस्जिद के ठीक पीछे छिपीवाड़ा नाम की एक जगह है। इतनी पतली गली है कि आप पैदल ही जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कहाँ प्रभुपाद जी रहते। और वहाँ से प्रभुपाद जी नई सड़क के पास में, अब प्रभुपाद जी बीटी जी का सब कार्यक्रम वहीं से अपने सर पे एक जो है लेकर के आते जाते थे। वहीं से एक छोटे से कमरे में प्रभुपाद जी रहते, ये जाके देखना चाहिए। वो हम लोगों के लिए बहुत स्थली बन गया है। तो कहने पड़ा कि ये कैसे संभव हुआ? शुद्ध भक्त। तो वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य था आश्चर्यजनक होते। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है? अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि जब तक भगवान के कार्यों की अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता है, उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है। यही भगवान एक ही समय में चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। ये आश्चर्य स्वयं कुंती माता जी ने देखा। ये हस्तिनापुर की घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण सारा कार्य युधिष्ठिर महाराज को राजा बना करके और द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती मानी से खड़े थे। उसी समय उत्तरा के गर्भ में जो है, क्योंकि जो अश्वत्थामा था गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था किसको मारने के लिए? उत्तरा को। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, तो उत्तरा दौड़ करके किसके पास आई? कृष्ण के पास ही आई। कि उत्तरा को मालूम था कि कृष्ण के अलावा और कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। वो दौड़ करके आई, कहा कि हे कृष्ण बचाओ, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा जो गर्भ है, जो बच्चा पल रहा है मेरे पेट में, उसकी सुरक्षा अवश्य कीजिए। अब भगवान ने क्या किया? कुंती महारानी ने यही बड़ा आश्चर्य किया कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन गर्भ में भगवान वहां हृदय में बैठे हैं। वहां अंगूठी के आकार में भगवान ने क्या किया? प्रकट होकर के जो ब्रह्मास्त्र था अपने छाती पर रोक लिया अर्थात बचा लिया। ये भगवान ही कर सकते हैं। हम यहाँ पे हैं, अपने घर में नहीं हैं, राइट? जैसे आप लोग सब यहाँ बैठे हो तो आप लोग अपने घर में नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में भी हो, यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे ही है। भगवान यहाँ भी है, वहां भी है, जहां तक हर जगह भगवान है। ये नरसिंह भगवान देखिए कैसे प्रकट है। जब प्रहलाद महाराज के पिताजी ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद महाराज बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ कहते हैं कि पिताजी मेरे भगवान हर जगह उपस्थित हैं, हम में, तुम में, खड़ खम में, सब जग व्यापक श्याम। कि जो कृष्ण है आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सब जगह है। तो उसको खंभा नजर आया, किसको? हिरण्यकश्यप को। खंभा पास में ही था। तो उसने कहा इस खंभे में भी है। उसने तो ऐसे पूछ लिया था। उसने ऐसे पूछ लिया, खंभा दिखाई दिया तो पूछ लिया क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? हाँ, इस
खम्भे भी हैं। अब चूंकि भगवान ने वचन दे दिया, प्रहलाद महाराज का ने कह दिया, अब भक्त का वचन भगवान न पूरा करें, एक कैसे हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों के वचन का कितना ख्याल रखते हैं। इसीलिए भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खम्भे से। सिर्फ प्रहलाद महाराज ने कह दिया था इसके लिए, अगर उसने कहीं और पूछा होता तो वहां भी कह देते तो भगवान वहीं से प्रकट होते, क्योंकि खम्भा नजदीक था। इस खम्भे में भी कह दिया हाँ इस खम्भे से, तो भगवान खम्भे से प्रकट हुए। भगवान चाहते तो सामने से प्रकट हो जाते, बाएं से दाएं से पीछे से ऊपर से नीचे कहीं से फाट पड़ते है ना, लेकिन खम्भे से आए। क्यों? ये सिद्ध करने के लिए हमारा जो भक्त कह रहा है वो सही कह रहा है। सत्य भक्त के वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान उस खम्भे से क्या हो गए? प्रकट हुए। ये भगवान कौन? खम्भे से प्रकट हो। वो डर गया कि ऐसा रूप देखा ही नहीं था उसे। कहने का मतलब है ये भगवान की लीला है, भगवान कुछ भी कर सकते। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं जैसे राम, नरसिंह, वराह था संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार, कि भगवान गोलोक में बैठे हैं और फिर भी अवतार लेकर के और अपनी लीला कर रहे हैं। ऐसा भगवान ही कर सकते हैं। आप जानते हैं भगवान ने कितनी रानियों के साथ शादी की? कितने? 16,108 रानियों के साथ शादी की। अब देखिए भगवान की महानता कि 16,108 रानियों के साथ शादी की और सब के लिए अलग अलग क्या बनाए? महल बनाए। सब के लिए 16,108 रानियों के लिए महल बनाना आसान काम है? यहाँ तो एक शादी हो जाती है, महल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता है नहीं होता? उसके सोचने वाली बात। 16,108 रानियों से शादी करना और फिर उतने महल बना देना और फिर एक एक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न करना और सब रानियों के साथ एक ही समय में रहना, इंसान कर सकता है? इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई ये है इंसान के हाथ में कुछ नहीं। अरे तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। अपने ही शरीर को पीलिया पकड़ लेती है, कुछ नहीं कर पाते। खुद सोचो कि हम कहाँ हैं, छींकने लगते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें छींक निकले, लेकिन छींक लेते हैं कि हमारे अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यही सच्चाई है। जब तुम छींक नहीं रोक सकते, पीलिया बुखार नहीं रोक सकते, सर दर्द को नहीं रोक सकते, तुम क्या खा कर सकते हो? अब फिर भी इंसान कभी कभी अपने आप को भगवान जैसा मान लेता है कि मैं भगवान हूं या भगवान का अवतार हूं। ये क्या है? गलत है। भगवान के बाल नहीं पकते। तुम्हारी दाढ़ी क्यों पक गई? आप सोचिए, ऐसे नकली भगवानों से क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। सब नकली भगवान। तुम एक इंसान तो बनो पहले। इंसान बने नहीं, भगवान का ख्वाब देख रहे हो। पहले एक अच्छा इंसान तो बनो। अच्छा इंसान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। अरे बोलिए, झूठ बोलना पाप है। और लोग क्या करते हैं? झूठ ही बोलते हैं। देखो ये सच बोल रहे हैं। गीता पे हाथ देकर झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो कचहरी में ऐसे घूमते हैं, झूठी गवाही देने लोग घूमते, उनका बिजनेस सही है। जो कहलवाना उसे कहलवा दो, उनको पैसा दे दो, जिसका कहो झूठी गवाही देंगे, फिर घूमते रहते हैं। आपको गवाह नहीं ढूंढा है, किसी वकील को पैसा दो, वो आपको झूठी गवाही घूमते हैं वहां पर, उनका बिजनेस सही है गवाही देना। और दिन में कई बार हाथ बोलेंगे गीता पर। उनकी रोजी रोटी क्या है? झूठ से चल रही है। वकील लोग क्या हैं?
सच को झूठा साबित करना और झूठ को सच साबित करना, ये वकालत। कैसी स्थिति है? इन स्थितियों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, बहुत ही आवश्यक। तो आश्चर्यजनक जो कार्य कर सकते हैं भगवान ही कर सकते हैं, इंसान कुछ नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकर्षण बलदेव के विस्तार है और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्रकट हैं, इसलिए वे सभी अवतार कला कहलाते हैं। ये भगवान की क्या है? कला है। श्री भगवान में इसकी पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला है, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है? परम भगवान है। बाकी सब उनके क्या है? अवतार हैं। सब में अंतर है, क्योंकि ये जो संसार है 3 गुणों से चलता है। कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से संसार चलता है। तो इन संसार को चलाने के लिए कृष्ण ने क्या किया? अपना विस्तार किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को रजोगुण का इंचार्ज बना दिया, रुद्र को क्या कर दिया? तमोगुण का इंचार्ज बना दिया। अब विष्णु को क्या किया? भरण पोषण करने के लिए सत्वगुण का। तो ये याद रखना चाहिए कि ये सब किसके विस्तार हैं? कृष्ण के ही विस्तार हैं। कृष्ण किस तरह से कार्य करते हैं, है ना? प्रभुपाद जी बोला करते थे कि द मैन हु इज इंटेलिजेंट ही डिड नथिंग। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कुछ करता नहीं है, वो करवाने में मास्टर होता है। भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं, स्वयं गोलोक में रहते हैं, इतना विस्तार कर दिया है ना अपना। उन विस्तारों से, कलाओं से क्या करते हैं? काम लेते हैं और स्वयं लक्ष्मी सहस्त्र से सेवित हैं। तो प्रभुपाद इसीलिए बड़ा अच्छा उदाहरण दे, जो आदमी बुद्धिमान होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो कारपोरेटर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो खुद नहीं कुछ करते, वो क्या करेंगे? राकेश राय को पता है वो क्या करेंगे? वो अपने एग्जीक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स ये सब बना देते, डिपार्टमेंट हेड बना देते हैं, अथराइज करते, तुम साइन करोगे, चेक पे ऐसा करोगे। सब काम वो कर रहे हैं। वो क्या है? 5 स्टार होटल में मसाजर लिए बैठे हैं, अपना आनंद उठा रहे, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। कहने का उदाहरण, दे डिड नथिंग। जब बुद्धिमान व्यक्ति हो तो काम करवाना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण है, गोलोक बैठे हुए हैं, ये सारे जो अवतार ले रहे हैं सब काम वही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो बंसी बजा रहे हैं। विष्णु जी को 4 हाथ दे दिया। कितना हाथ दिया? 4 हाथ दिया कि शंख चक्र गदा पकड़े रहिए। कृष्ण की चालाकी। कृष्ण कितने बुद्धिमान है। हाँ। जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए? तो किसका नाम लिया गया? कृष्ण का। जो शिशुपाल था खड़ा हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक गाय चराने वाला, गोपियों का बस कराने वाला, माखन चोरी करने वाला, इसकी हम पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। खड़ा हो गया। भगवान तो ऐसे चले गए थे। भगवान ने क्या किया? भगवान खड़े हो गए, उन्होंने अपनी उंगली क्या की? ऐसे की, और सुदर्शन चक्र आ गया। कहां से आ गया? विष्णु के हाथ से आ गया। उन्हीं को पकड़ा के रखे हुए कि आप पकड़ के रखे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। ये समझिए, आपको कृष्ण ऐसे ही हैं, स्वयं बांसुरी बजाते रहते हैं, जब सुदर्शन की जरूरत पड़ती तो उंगली ऐसे कर देते हैं, सुदर्शन आ जाता है, उनके इशारे पे गया, शिशुपाल काम तो आप करके अपनी सही जगह पे चला गया। ये चीज को समझिए कि कृष्ण इस तरह से, कृष्ण ही अपना क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। लेकिन हमेशा दिव्य स्वरूप में राधा रानी के साथ गोलोक में क्या करते हैं? निवास करते हैं। उस स्थान को बिल्कुल छोड़ते हैं। यही भगवान की मालता है। एक ही समय जाते हैं, नहीं जाते हैं, चलते हैं, नहीं चलते। भगवान अपने किसी भी इंद्रियों से किसी इंद्रिय का कार्य कर लेते हैं। इसीलिए बताया गया है कि भगवान की लीलाओं का रहस्य समझना आसान काम
नहीं है। जैसे एक छोटी सी लीला है। एक बार क्या हुआ कि बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। बचपन की लीला है। जैसे बच्चों की आदत होती है वो मिट्टी वगैरह मुंह में डाल लेते हैं। भगवान ने क्या किया, कन्हैया ने क्या कि मिट्टी मुंह में डाल ले। अब उसको करने के लिए इसको बहुत इशू बना दिया बलराम जी ने, और दौड़ करके यशोदा मैया से कहा कि देखो मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कि बच्चों को बड़ा मजा आता है, अगर कोई मार खाए बच्चा, पहले डांट फटकार जाए तो उसको अच्छा लगता है, सिर्फ इसके एक आनंद लेने के लिए कहे कि जब ऐसा कहेंगे तो बहुत हम लोग को सताता है, मार खाएगा डांट खाएगा, ऐसा के लिए यशोदा भैया बोला। अब पीछे पीछे कृष्ण भी चले आए। अब यशोदा मैया ने कहा मिट्टी खाई है, मौनी बाबू बन गए, वो नहीं। फिर यशोदा मैया ने क्या किया, गोदी में उठाया, मुंह दिखाओ। तो जैसे उन्होंने मुंह दिखाया, क्या दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब बताइए कि यशोदा मैया उनके मुंह में क्या देखना चाहती थी, मिट्टी, लेकिन हमारे कन्हैया निकले चमत्कारिक, उन्होंने क्या दिखा, ब्रह्मांड दिखाया। कि भैया मिट्टी क्या देखोगी, पूरा ब्रह्मांड ही देख लो। आश्चर्यजनक, यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड सब कुछ देखा, यहां तक कि अपने आप को भी देखा, पूरा दृश्य दिखाई दिया। ये भगवान की आश्चर्यजनक ऐसी लीला किसके लिए भगवान करते हैं, हम सब भक्तों के लिए, ताकि हम भक्तों को कोई धोखा न दे, कोई फर्जी आदमी न कहे कि मैं भगवान हूँ, कोई बाबा कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, कृष्ण का अवतार हूँ, आप कहिए कि आप हमारे सामने बैठ जाइए, हम आपके मुंह में एक मुट्ठी मिट्टी डालेंगे। क्योंकि हमारे जो कन्हैया हैं उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी खाई थी, लेकिन हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, हम ज्यादा मिट्टी खिलाएंगे, लेकिन आप हमें क्या दिखाओगे, ब्रह्मांड दिखाओगे। अगर ब्रह्मांड दिखा दिया तो हम आपको भगवान मान लेंगे, नहीं तो डंडा डंडा मारेंगे। यह लीला तो भगवान ये जितनी लीला करते हैं इसी के लिए करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अब भक्त को कोई नकली ठगे नहीं, इसके लिए। और बात बोलते थे, देखो हमारे कृष्ण जो हैं बाएं हाथ की इस उंगली से गोवर्धन उठा ले, तुम उठा के दिखाओ, तो नहीं करोगे, गलत। इसलिए हमें भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। लोग रास रचाना चाहते हैं, गलत। अरे भैया रास बाद में रचाना, पहले मिट्टी खा के देखो। तुम्हारे सामने हम सांप रख देते हैं, भाग खड़े हो जाएंगे। जानते जितने डांसर जो डांस नहीं करते, चाहे कथक डांसर, भरतनाट्यम, जितने डांसर हैं उनके आइडियल जानते कौन है, कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण जैसा कोई डांसर हो ही नहीं सकता। अगर देखना है तुम्हारे यहां देख सकते कृष्ण कालिया डांस, जो कृष्ण कालिया है वही डांस है। जो 1000 फन वाले कालिया नाग पर डांस कर सकता हो, उसके बड़ा कोई डांसर हो सकता है। जितने डांसर हैं, अगर इस स्टेज पे एक डांस, एक सांप छोड़ दो, डांसर भाग जाएंगे। कालिया नाग 1000 फन वाला, और हर फन के ऊपर भगवान डांस करें, बांसुरी बजाएं, एक कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई नहीं ऐसा कर सकता। जो नकली भगवान है वो तो एक सांप देकर भाग खड़े होंगे। यही आश्चर्य है। ये आश्चर्य नहीं, कितना बड़ा आश्चर्य, भगवान कितना बड़ा आश्चर्य, यही आश्चर्य है। तो शुद्ध भक्त और भगवान की जो लीलाएं हैं वो क्या होती हैं, आश्चर्यजनक होती हैं। यहाँ ईश्वराम शुद्ध बहुवचन है, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर हैं। ईश्वर एक ही है, सब ईश्वर नहीं है।
जैसा बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान। जैसे हिंदुस्तान में आप लोग जानते हैं हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी भगवान है? हनुमान जी भगवान नहीं है। वो भगवान क्या है? सेवक है। शंकर जी भगवान नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? ये भगवान है, ये देवता हैं। देव में कौन है? महादेव है ना। वैश्वाना में था संभव, महान वैश्व हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। एकादश रुद्र, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुई है, रुद्र की उत्पत्ति। ये शास्त्र में बताया गया है कि हमें इस तरह से मानना चाहिए। ये नहीं कि ये भी भगवान है, भी सब भगवान है, ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, जर्मनी से, ध्यान सुनेगा, जर्मनी से कुछ ग्रुप आया। अब जानते हैं जर्मन के लोग हमारे शास्त्रों का बड़ा अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वैदिक वेदों का। तो वहाँ के लोग आए कि हम इंडिया में चल करके हम अपने हिसाब से समझेंगे कि कौन भगवान है कौन नहीं है। वो आए, कहाँ गए? इलाहाबाद कुंभ मेले में। वहाँ एक प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पे जो प्रमुख प्रमुख देवी देवता हैं सबकी फोटो लगी हुई थी। तो लोग उसमें प्रवेश कर गए। तो सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? हनुमान जी को देखा। तो कहे कि ये व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाथ में पहाड़ लिए हुए है और दूसरे हाथ में गदा लिया हुआ है, और आर्म वही रखता है जिसको डर होता है। जो किसी से डरता है वही तो औजार रखता है। तो उनके दिमाग में, अंग्रेजों के दिमाग में आया कि भगवान को तो किसी से डरना ही नहीं चाहिए, औजार क्यों रखेगा? अगर भगवान है तो औजार क्यों रखेगा? तो ये व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता कि उसने क्या रखा हुआ है? गदा रखा हुआ है, और रिजेक्ट कर दिया। अब बात सही भी है, भगवान नहीं है। उसके बाद शंकर जी को देखा, कहे कि ये व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता क्योंकि इसने त्रिशूल ले रखा है, ये भी किसी से डरता है, ये भगवान नहीं, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दुर्गा जी को देखा, तो कहे ये तो किसी भी तरह से भगवान नहीं हो सकते, कि जितने हाथ उतने औजार, कोई औजार छोड़ के नहीं रखा हुआ, सब ज्यादा डर तो लगता ही नहीं क्यों है, रिजेक्ट कर दिया। ये भी सत्य। उसके बाद उन्होंने किसको देखा? भगवान राम को देखा। भगवान राम बड़े सुंदर, बड़े अति मनोहर रूप, तो बड़े प्रभावित हुए। एक भगवान जैसा कुछ कुछ लगता है, कुछ कुछ लगता है, सोच के बारी। लेकिन जैसे धनुष बाण देखा, विदक गए, क्योंकि अगर ये भगवान है तो धनुष बाण रखने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान में भी कलाएं कम होती। राम, तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये पूर्ण भगवान नहीं हो सकता। उसके बाद विष्णु जी को देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे सुदर्शन चक्र देखा कि ना ना ना, इनको भी किसी से खतरा है, शंख चक्र गदा पद्म लिए खतरा है, उनको रिजेक्ट किया कि वो भी प्रथम पुरुषावतार है किसके? कृष्ण के। उसके बाद लास्ट में किसको देखा? राधा और कृष्ण को देखा। जब राधा कृष्ण को देखा तो राधा कृष्ण, क्योंकि अभी तक जितने लोगों को देखा था उनके खड़े होने की स्टाइल एकदम अलग थी। कृष्ण ही एक स्टाइलिश पर्सनालिटी है, जब खड़े होते हैं तो स्टाइल से खड़े होते हैं, ये इस तरह से। कहे कि ये व्यक्ति बहुत आकर्षक लग रहा है, एक तो मुस्कुरा रहा है और बांसुरी बजा रहा है। फिर और लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड से परिक्रमा करने वाले वो लोग 3 बार राउंड लगाया राधा कृष्ण। जानते हो परिक्रमा नहीं लगा रहे थे, वो ये देख रहे थे कहीं छुपा के तो नहीं रखा है त्रिशूल, तलवार, धनुष बाण, सुदर्शन चक्र, कहीं बाकी लोग तो खुलेआम लिए हुए हैं, है नहीं, तो कहीं ये छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। तो बेचारे 3-4 चक्कर लगा करके तब तो उन्होंने आपन डिस्कस किया कि भाई यही व्यक्ति मुझे भगवान लगता है, क्योंकि इसको किसी का डर ही नहीं है। इसने न तलवार रखा है, न गदा रखा हुआ है, न धनुष बाण रखा है, न सुदर्शन चक्र रखा है, ये तो बांसुरी बजा रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, और गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है। उनको क्या पता कि राधा रानी कौन है? इटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्ण,
कि यही व्यक्ति भगवान है, कि ये किसी से डरता नहीं है, बांसुरी बजा रहा है। तो चैन की बंसी यदि आप लोग बजाना चाहते हैं तो बंसी वाले का नाम लेना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो सारी समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। सारी समस्याओं का समाधान जानते किस में है? हरे कृष्ण महामंत्र में। इसीलिए प्रभुपाद जी सफल रहे। प्रभुपाद बोलते थे, यू वांट टू बी हैप्पी, आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रभुपाद क्या बोलते थे? चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते, अमेरिका में प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए? यूरोप में क्योंकि वहां पे डॉलर बड़ा हैवी है। यहाँ का 1 रुपये वहाँ का 50-60 रुपये बराबर होता है। कितना है? टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस। जो चीज यहाँ पे आप देखते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे गाड़ियाँ कुछ भी, वहाँ का जो रिजेक्टेड मॉडल होता है ना, वो यहाँ पे आता है। हम बहुत कई साल पीछे चल रहे हैं, ये आप जान लीजिए, बहुत पीछे। तो प्रभुपाद जी सफल हुए क्यों? क्योंकि पीस और प्लेजर अर्थात शांति और आनंद आप न तो डॉलर से खरीद सकते हैं और न टेक्नोलॉजी से। सब प्रभुपाद जी के पीछे क्यों भागे? क्योंकि हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है? शांति चाहता है और आनंद चाहता है, जिसे आप पैसे से और टेक्नोलॉजी से नहीं खरीद सकते। वो कैसे मिलेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने यही किया। लोग परेशान हैं, लोग परेशान थे। प्रभुपाद जी राम बाण ऐसी औषधि लेकर गए, उस औषधि को लेकर के, प्रेम धन को लेकर के आज पूरे दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? आनंदित हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, और इसे भगवान को हम करना चाहिए। तो करे कि हे भगवान, मैं भी आपकी तुरात्मा शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गद्यों से भ्रमित हो गई हूँ। अरे जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं, तुम किस खेत की मूली हो? पृथ्वी भ्रमित है। अरे भगवान से जब प्रथम जीव ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, तो पृथ्वी को तो भ्रमित होना ही था। वो मान रही है। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, कि आपके भक्तों के जो कार्यकलाप हैं वो समझ परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए? पृथ्वी माता जी कर रहे हैं। पृथ्वी माता यही कर रहे हैं कि जब आपके भक्त की लीलाओं को समझना क्या है, बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज कैसे भक्त हैं। प्रहलाद महाराज जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कष्ट दिया गया तो प्रहलाद महाराज। प्रहलाद को मारने के लिए उनके पिता ने क्या क्या प्रयास नहीं किया। अब प्रभुपाद जी यहाँ पिछले कुछ में तात्पर्य बताते हैं कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। भगवान किसको सुरक्षा करना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज जो कि भगवान का चिंतन करते थे, कृष्ण को ध्यान में रखते थे, यही कारण हुआ कि उनकी चिंता कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। इससे हमें यह शिक्षा लेनी, अगर हम भी भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तब भगवान हमारी क्या करेंगे? चिंता करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमारी सुरक्षा करें, तो हमें भगवान का नाम लेना होगा, भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा। और तब देखिए भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवान की ये लीलाएं जो आश्चर्यजनक है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। पृथ्वी कहते कि हर चीज मुझे आश्चर्यजनक लगती है, क्यों नहीं लगी? ये तो भगवान की लीला है कि भगवान जो कार्य कर दिए, आप खुद सोचिए, है ना? भगवान की जो
अचिंत शक्ति है, जो प्रभुपाद बताते अचिंत जो शक्ति है, अकल्पनीय, भगवान की शक्ति का आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक पंडित था, बस एक लाइन सुन के, बहुत बड़ी कथा है, समय कम है, कि जब नारद जी ने बताया पंडित से कि भगवान जो है सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे, यही बताया ना, ये मैं संक्षेप सुना, पूरी स्टोरी का समय नहीं। तो अब सुई के छेद से हाथी निकलना आश्चर्यजनक लगा, पंडित को बड़ा आश्चर्य लगा कि सुई के छेद से कभी हाथी निकल सकता है। नारद जी ने कहा कि मैंने जो देखा बता दिया, तुम्हें विश्वास हो या न हो। जब मोची के पास गया तो मोची को यही बताया नारद जी ने कि सुई के छेद से भगवान हाथी निकाल रहे थे, लेकिन मोची को क्या हो गया, विश्वास हो गया। ये भगवान की अचिंत शक्ति है और कल्पनीय शक्ति है, जो कल्पना से परे है, लेकिन जिसको विश्वास है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। मोची ने कहा कि हाँ मुझे विश्वास है। नारद जी बड़ा आश्चर्य कि तुम्हें कैसे, कि जब हमारे भगवान इतने बड़े विशाल वृक्ष को, वृक्ष बट का वृक्ष होता है ना, बड़गद का है ना, या पीपल का, ये बड़ा वृक्ष होता है, उसका बीज कितना होता है, छोटा होता है, सरसों के दाने से छोटा होता है। मोची ने कहा कि जब हमारे भगवान इतने बड़े विशाल वृक्ष को एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं, तो सुई के छेद से हाथी निकाल भी सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लिंगते, एक गूंगा व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता है। अंधा व्यक्ति देख सकता है। लंगड़ा व्यक्ति हिमालय को क्रॉस कर सकता है। किसकी कृपा हो जाए, परमानंद माधव, परमानंद जो माधव है, कृष्ण है, उनकी कृपा हो जाए। क्या नहीं हो सकता है। इतना बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र, पुल बना दिया, सोचने वाली बात। बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं, आश्चर्य लगे। हमारे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे। यही भगवान की क्या है, महानता है। यही कृष्ण की महानता है कि भगवान राम समुद्र में क्या किया, इतना बड़ा पुल बना दिया। तो यही पृथ्वी माता कहते हैं कि हर चीज क्या है, आश्चर्यजनक है। वास्तव में ये आश्चर्य है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? इस समय हो गया उससे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री राधा पार्षद भगवान की, ग्रंथराज भागवतम की, गौर प्रबंध।